ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। ये आप मार्क देख रहे हैं। क्रोकोडाइल के बारे में हमने पढ़ा था। द मोस्ट फियर्ड एंड हेटेड बीस्ट इन द वर्ल्ड इज क्रोकोडाइल। इसकी ट्रांसलेशन भी हमने प्रीवियस लेसन में की थी और रीडिंग भी की। अब हम इस पैराग्राफ से, आप मार्क देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपने क्या करना है, टेक आउट योर लेड पेंसिल एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो मीनिंग भी मैं आपको लिखवाऊंगी आपने अपनी बुक्स पे उनको नोट डाउन कर लेना है, सो दैट व्हेन यू विल लर्न योर लेसन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द ट्रांसलेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll read out the text and after that we'll do the translation of that text. The crocodile has two deadly weapons, terrible jaws and a terrible tail. जो मगरमच्छ है उसके दो खौफनाक या ख़तरनाक हथियार होते हैं। वो क्या हैं? एक खौफनाक उसके जबड़े और एक खौफनाक उसकी दुम। डेडली वेपन्स कहते हैं मुहलक हथियार, जानलेवा हथियार, ख़तरनाक हथियार, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। टेरिबल जाज कहते हैं खौफनाक जबड़े, जाज कहते हैं जबड़े को। टेरिबल टेल कहते हैं खौफनाक दुम। A murderous sideways blow of the tail can knock down and break the legs of the largest deer. कहते हैं कि इसकी जो दुम की ज़ोरदार ज़रब है वो बड़े से बड़े हिरन की भी टांगें तोड़कर रख सकती है। मर्डरस साइडवेज कहते हैं ख़तरनाक खूनी। इसकी जो साइडवेज ब्लो कहते हैं ये जो लहरा के हमला करता है, अपनी दुम से लहरा के जो हमला करता है। ब्लो ऑफ द टेल होता है दुम का लहराना। कैन नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना। नॉकडाउन होता है गिरा देना। एंड ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना। द लेग्स टांगों को कहते हैं ऑफ द लार्जेस्ट लार्जेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। लार्जेस्ट डियर बड़े से बड़ा हिरन। बट द क्रोकोडाइल्स क्लासिक अटैक इज टू ड्रिफ्ट इन अनसीन इन द मर्की शैलोज एंड देन विदाउट अ साउंड to submerge entirely and make a final swift lunge to seize his prey in vice-like jaws. लेकिन मगरमच्छ का जो उम्दा हमला ये है कि वो पानी की लहरों के साथ बहते हुए कम गहरी जगहों पर चला जाता है और दिखाई भी नहीं देता, और फिर ये क्या करता है, बग़ैर आवाज़ पैदा किए ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर बैठ जाता है। और फिर ये अचानक से क्या करता है, तेज़ झपटे के साथ शिकार की गर्दन को अपने शिकंजा नुमा जबड़ों में दबोच लेता है। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ। बट द क्रोकोडाइल्स क्लासिक अटैक का मतलब होता है उम्दा हमला। टू ड्रिफ्ट का मतलब होता है ले जाना। अनसीन होता है ना दिखाई देने वाला। मर्की शैलोज, मर्की कहते हैं धुंधले, शैलोज कहते हैं कम गहरे। एंड देन और फिर विदाउट अ साउंड, और बगैर आवाज पैदा किए, टू सबमर्ज होता है अपने आप को छुपा लेना या डबो लेना। एंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। एंड मेक अ फाइनल स्विफ्ट लंच टू सीज, और फिर ये एक आखिरी जिसे कहते हैं ना तेज झपटे के साथ। स्विफ्ट लंच होता है तेज झपटे के साथ। टू सीज का मतलब होता है जोर से पकड़ना। हिज प्री का मतलब होता है शिकार। वाइस लाइक जाज कहते हैं शिकंजा नुमा जो इसके जबड़े होते हैं ना उनमें। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। द क्रोकोडाइल इज वन ऑफ द फ्यू एनिमल्स इन द वर्ल्ड विच डेलिबरेटली एंड रेगुलरली अटैक ह्यूमन बींग्स। मगरमच्छ दुनिया के उन चंद जानवरों में से है जो जानबूझकर और बाकायदगी से इंसानों पर हमला करता है। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ इज वन ऑफ अ फ्यू एनिमल्स चंद जानवरों में से है। इन द वर्ल्ड दुनिया के, विच डेलिबरेटली कहते हैं जानबूझकर, रेगुलरली कहते हैं बाकायदगी से, अटैक कहते हैं हमले को, ह्यूमन बींग्स कहते हैं इंसानों को। In places where crocodiles are considered sacred and are fed, or in lakes that swarm with fish, they hardly ever attack. अब कहा जाता है कि ऐसे मुकामात
पर जहाँ मगरमच्छ को मुकद्दस समझा जाता है, उन्हें खुराक दी जाती है ऐसी झीलों में जो मछलियों से भरी हुई होती हैं, ये शाज़ो नादर ही कभी हमला करते हैं। यानी इनको खाने के लिए जब फुल उसमें मिलेगा, हर चीज़ इनको खुराक इनको पूरी तरह से मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, हमला कम करेंगे। इन प्लेसेस वेयर, जहाँ पे क्रोकोडाइल आर कंसीडर होता है ख्याल किया जाता है या समझे जाते हैं, सेक्रेड मुकद्दस एंड और फेड होता है खुराक देना, और इन लेक्स झीलों को कहते हैं, दैट स्वॉर्म विद फिश, जो कि मछलियों पर गुजारा करते हैं, या ऐसी झीलें जो मछलियों से भरी हुई होती हैं। दी हार्डली होता है मुश्किल से, एवर अटैक, कभी हमला करते हैं। But wherever the crocodile's natural prey has been largely depleted, it soon acquires a taste for human flesh. लेकिन जो भी है, कुदरती तौर पर जब मगरमच्छ का शिकार ख़त्म हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, इंसानों पर हमला करता है, इंसानी गोश्त का मज़ा लेता है। Wherever the crocodile's natural prey कहते हैं कुदरती शिकार, हैज़ बीन लार्जली, मुकम्मल तौर पर, डिप्लेटेड होता है ख़त्म हो जाना, इट सून एक्वायर्स कहते हैं हासिल करना, अ टेस्ट फॉर ह्यूमन फ्लैश कहते हैं इंसानी गोश्त, फ्लैश का मतलब होता है गोश्त। Most victims are women who are bathing, washing clothes or drawing water, and children who splash in the shallows. बहुत ज़्यादा जो इसका शिकार होने वाली औरतें हैं वो क्या करती हैं, या तो वो नहाती हैं, या फिर कपड़े धोती हैं, या फिर वहाँ से पानी निकालती हैं। चिल्ड्रन और बच्चे, वो जो कि कम गहरे पानी में पानी के छींटे उड़ाते हैं या फिर पानी से खेलते हैं। इसका हम करेंगे ट्रांसलेशन जी। इसका ज़्यादातर शिकार औरतें होती हैं जो वहाँ पर नहाती हैं, कपड़े धोती हैं या फिर पानी भरने के लिए जाती हैं, और बच्चे जो कि कम गहरे पानियों में स्प्लैश होता है छींटे उड़ाना, पानी के छींटे उड़ाते हैं। स्प्लैश कहते हैं पानी को उछालना, जिस तरह से बारिश अगर हो जाए तो बच्चे पानी में खेलते हुए पानी में हाथों से भी और पाँव से भी पानी में कूदते हैं, खेलते हैं, उसको स्प्लैश कहते हैं। शैलोस कहते हैं कम गहरे पानी को। मैनी अफ्रीकन्स are careless because they rely on some witch doctor's charm to protect them. बहुत से जो अफ्रीकी होते हैं वो लापरवाह होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए किसी अफ्रीकी जादूगर के दिए हुए तावीज़ पर भरोसा कर लेते हैं। मैनी अफ्रीकन्स, बहुत से अफ्रीकन, केयरलेस कहते हैं लापरवाह, रिलाई होता है भरोसा करना। विच डॉक्टर्स चार्म, विच डॉक्टर्स कहते हैं जो जादूगर होते हैं। टू प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट होता है हिफाजत करना, देम उनकी। इन टेंगनिका सम years ago a tribal chief told an Englishman that crocodiles had in 1 month taken 5 women as they drew water. उसने चंद साल कबल टेंगनिका के कबायली सरदार ने अंग्रेज़ को बताया कि मगरमच्छ ने सिर्फ एक महीने में 5 औरतों का शिकार किया जो कि वहाँ से पानी भरने के लिए गई थी। ट्राइबल चीफ कहते हैं कबायली सरदार। ड्रू वाटर होता है पानी निकालना। नेक्स्ट है द इंग्लिशमैन सजेस्टेड दैट द वुमेन शुड यूज लार्ज टिन्स टाइड टू लॉन्ग बैम्बू पोल्स टू ड्रॉ वाटर। अब जो अंग्रेज़ था उसने ये मशवरा दिया कि औरतों को टीन के बड़े डब्बों के साथ बांस जो होते हैं, बैम्बू कहते हैं बांस को, बांसों के साथ बांध कर पानी निकालना चाहिए। द चीफ श्रग्ड एंड सेड, सजेस्टेड का मतलब होता है मशवरा देना। लार्ज टिन्स कहते हैं बड़े डिब्बे। टाइड का मतलब होता है बांधना। बैम्बू पोल्स, बांस के जो लंबे लंबे पोल्स कहते हैं, बांस जो नहीं होते, उसको उन्होंने कहा है कि उसके साथ बड़े लंबे बांस के साथ टीन के डब्बों को बांध लिया जाए और फिर दूर खड़े होकर अंदर जहाँ से भी वो पानी निकालती हैं खुद वो दूर खड़ी हों, यानी मकसद ये है कि पानी के पास ना जाना। इन प्रीवियस पैरा हमने पढ़ा है कि ये मगरमच्छ बड़ी होशियारी के साथ कम गहरा पानी जो होता है ना, झीलें वगैरह लगा लें,
वहाँ पे ये अपने आप को बड़ी खामोशी के साथ वहाँ पर बैठ जाता है और पता नहीं चलता। और जो बच्चे पानी भरने के लिए औरतें और बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो ये अचानक उन पे झपटता है और उनको अपना शिकार बना लेता है। The chief shrugged and said tins like that are hard to find and very valuable। अब वो जो सरदार था उसने कंधे उचकाए और कहा कि उस तरह के जो टिन की आप बात कर रहे हैं या डिब्बों की बात कर रहे हैं, पहले तो वो मिलना ही बहुत मुश्किल है और दूसरे वो बहुत ज़्यादा कीमती भी होंगे, वैल्यूएबल, महंगे भी होंगे। द चीफ श्रग्ड होता है कंधे उचकाना, यानी आपने बात सुन तो ली और अपनी भी आगे से राय दी। थिंग्स लाइक दैट आर हार्ड, हार्ड होता है मुश्किल, टू फाइंड पाना, एंड वेरी वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा महंगे होना। ओके क्लास, वी हैव डन आवर लेसन। यहाँ पे मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिखवा दिए हुए हैं। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी शो कर दूँगी और साथ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको वैसे ऑरल बताए हैं तो पेज पे भी आपको मैं शो कर दूँगी, ताकि आप जब इसकी लर्निंग करें तो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू।